तो शत्रुघ्न सिन्हा राम मंदिर को प्रचार मंदिर कह रहे हैं। साफ साफ उन्होंने कहा है शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि टीएमसी में लगता है, टीएमसी में जाने के बाद एक अलग से नीरज जी ट्रेनिंग होती होगी कि पश्चिम बंगाल में अगर आपको प्रचार करना है तो किस लाइन पे प्रचार करना है, क्या क्या बातें कहनी है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन आचार्य राज मिश्रा के पास जा रहा हूं, उसके बाद में प्रेम कुमार जी आपके पास और फाजिल अहमद जी आपके पास आ रहा हूं। आचार्य राज मिश्रा जी, ऐसी क्या मजबूरी पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में ऐसे क्या हालात हो गए कि हिंदू मंदिरों को और सनातन को बुरा भला कहकर, विवादित बयान देकर ही आप वोट बटोर सकते हैं? शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि भाई वो राम मंदिर नहीं, वो प्रचार मंदिर बन गया है और बीजेपी के प्रचार की हवा निकल गई है। विवेक जी, एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा। मैंने पहले भी कार्यक्रम में कहा है, श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है, ते ही सुहाय न नगर बधावा और चोर न चांदनी रात सुहावा। चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है और उसी का एक कारण है। पहले एक्चुअल में होता क्या था कि सनातनियों को, हिंदुओं को जिस प्रकार मन है वर्गलाओ, उनको प्रताड़ित करो, कभी काशी में उठा करके रेलिंग जबरदस्ती लगवा दो विदाउट कोर्ट के ऑर्डर के। और यहां पर होता क्या था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना डालो, यहां पर एक काम करो, इफ्तार पार्टियां आयोजन करो, उसमें जाओ, यहां पर बाकायदा हज के लिए सब्सिडी प्रदान करो, वक्फ बोर्ड को असीमित छूट दे दो। यह सब पहले चल रहा था, सिर्फ मुस्लिम 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 होना चल रहा था। अच्छा, बीजेपी आई, बीजेपी ने क्या किया, भाई हिंदू मुस्लिम दोनों करो, हिंदुओं को भी उनका अधिकार मानना चाहिए, मुस्लिमों को तो ऑलरेडी 70 साल से बढ़िया मिल ही रहा है, उनको भी उनका अधिकार मिले। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, जो ये कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, जिनको वास्तविकता में हिंदुओं के लिए कुछ किया जाए वो बेहतर ही नहीं लगता था, मुस्लिम मुस्लिम ही होना चाहिए था, तो उनको इस प्रकार की पीड़ा हो रही है। इनके पीड़ा को दूर करना आसान नहीं। आप सोचिए कितना, मतलब शायद इनकी सोच को सुन करके, इनकी बातों को सुन करके पीड़ा होती है कि ये क्या हिंदुस्तान में रहने लायक भी हैं। एक भी कंट्री, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, एक सिंगल कंट्री दिखा दीजिए जहां उसके बहुसंख्यक के धर्म के ऊपर आप इस प्रकार जाकर के कुछ भी बोल सके, जहां उसके बहुसंख्यक के धर्म पर आप जाकर के जो मन में आए वो आप बक सकते हैं। ये सिर्फ भारत देश है जहां इनको इस प्रकार की छूट है और सनातन धर्म है जहां। छोड़ दीजिए आप सिर्फ, आचार्य राज मिश्रा, मुल्क छोड़ दीजिए आप सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में ही जानना चाहूंगा। आप विवादित बयान दे सकते हैं, बाकी किसी धर्म पर विवादित बयान देने की, बाकी किसी, एक सेकंड नीरज जी, एक सेकंड रुकिए ना नीरज जी, नीरज जी एक सेकंड, मैं और मेहमानों से रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। नीरज जी एक सेकंड, बाकी धर्मों के बारे में कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करता है। ममता बनर्जी तो अल्लाह का कसम देती है, वो बयान है मेरे पास। मैं फाजिल अहमद जी के पास जा रहा हूं। फाजिल अहमद जी, आचार्य राज मिश्रा कह रहे हैं कि पहले मुस्लिम अपीसमेंट होती थी, लेकिन अब वो अपीसमेंट बंद हो गई है और इस वजह से आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी को सरकार बनानी है तो अब मुस्लिम अपीसमेंट करनी पड़ेगी। उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है कि राम मंदिर को भला बुरा कहना होगा। विवेक जी, राज मिश्रा ने अभी एक शब्द कहा, राक्षस, समझ रहे हैं आप? जो ब्लैक है, दलित को ही लोग राक्षस कहते हैं। मतलब दलितों के प्रति इनका इतना रवैया ऐसा रहता है, ये लोग राक्षस का मतलब क्या है? किसको ये राक्षस कर? रुकिए, राज मिश्रा से पूछ लेता हूं, मैंने एक सेकंड वेट कीजिए। सुनिए, राक्षस जो ये राज मिश्रा को स्क्रीन पर लेकर आइए और फाजिल अहमद को लेकर आइए। नहीं, राक्षस ये बोल रहे हैं, दलितों को ये राक्षस बोलते हैं। व्हाट्सएप से जो ब्लैक है, जो सांवला है, वो इन लोगों को राक्षस लगता है। लेकर के डिबेट मत कीजिए। पिछड़ों को, दलितों को ये राक्षस बोलते हैं। हिंदू भाई पूरा एक है, यही जो भावना है ना, यही इनको परेशान करती है। तात्पर्य ही नहीं है। हम चारों वर्णों के लोग एक हैं और उन चारों वर्णों के जो लोग एक हुए हैं वही देख करके तो इस प्रकार की पीड़ा हो रही है पार्टियों को। फाजिल अहमद का जवाब ले लेते हैं, ठीक है? फाजिल अहमद ने, आप सोचिए पहले विवेक जी, विवेक जी पहले सोचिए, विवेक जी 30 सेकंड प्लीज, 30 सेकंड। नहीं, आज तक सोच लीजिए, यही सोचकर को ब्राह्मण बना दिए। आप ब्राह्मण कैसे हो गए? पढ़ के हुए कि जन्म भाई से हुए? दलित को जाकर के देखिए, पटना में, पटना के हनुमान मंदिर में जाके देखिए, दलित पुजारी है। आप भूल गए शायद। पटना के अपने बारे में बताइए कि आप कर्म से ब्राह्मण है कि जन्म से ब्राह्मण? तिरुपति बालाजी में जाकर के देखिए। नहीं, एक सेकंड, किसी के जाति धर्म पर डिबेट नहीं हो रहा। फाजिल अहमद जी सुनिए ना मेरी बात। मैं आपसे पूछूंगा, आप धर्म से मुस्लिम है, कर्म से मुस्लिम है, जात से मुस्लिम है? एक सेकंड रुकिए ना, मेरी बात सुनिए प्लीज। आप लोग जाति धर्म पे डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अपीसमेंट की राजनीति पे डिबेट कर रहा हूं। फाजिल अहमद, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप किसी के जाति धर्म पर मत जाइए, आप मुझे बताइए अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कौन कर रहा था और आज कौन कर रहा है? आप चुप रहेंगे तब ना बोलेंगे। नहीं, मेरे शो में मैं कैसे चुप रहूंगा फाजिल अहमद जी? राजनीतिक व्यक्ति
अरे आप तो फिर आप ही बोलिए, हम चुप हो जाते हैं। अरे भाई तो हमारा शो डिरेल कीजिएगा, हमारा आप मेरी टॉपिक बात तो डिरेल सुनिए कीजिएगा ना। तो हम आपको रोकेंगे ना, बात समझिए अरे please। हम आपके टॉपिक पे ही आ रहे हैं। हाँ बोलिए। आप पॉलिटिकल पार्टीज सुनिए, पॉलिटिकल पार्टीज धर्म की राजनीति को दुनिया में कहीं कोई करता है? जब राजनीतिक व्यक्ति मंदिर बनाएगा तो विपक्ष भी उसके साथ जाएगा। राजनीति का मतलब विपक्ष से होता है, पक्ष और विपक्ष होता है राजनीति का मतलब। तो जब कोई व्यक्ति राम की बात करेगा तो निश्चित रूप से कोई उसका विपक्षी उसके खिलाफ बात करेगा। ये लोग बात ही क्यों करते हैं धर्म की? सवाल इस बात का है कि ये लोग धर्म की राजनीति क्यों करते हैं, धर्म पे ही राजनीति क्यों करते हैं? जब धर्म की बात करेंगे तो विपक्षी इनका जरूर इन पर बात करेगा। तो ये सारी चीजें जब ये लोग राम को विवादित बनाने का काम तो यही लोग करते हैं ना, दूसरा कौन करता है? तो जब इनको मंदिर मस्जिद पर बात करनी है तो निश्चित रूप से जो विपक्षी होगा वो कुछ ना कुछ तो बात करेगा ही। जहां पर यहाँ के 85% जो लोग हैं उनकी आस्था दूसरी है, बात हम सुन उस लीजिए, राम की बात अगर ये भारत में ब्राह्मण की धर्म का जाएगी तो तुष्टीकरण इनको कर रहा हो है। रही है। सुन लीजिए, हालत इनकी ऐसी हो गई है, आपको ये सिर्फ ब्राह्मण धर्म का हाँ, 10 साल इन्होंने तुष्टीकरण बिल्कुल। किया है। सुन अब सुन लीजिए, अरे देखिए मैं जाति फाजिल धर्म पर अहमद मैं नहीं चाह रहा हूँ, तुष्टीकरण जाति धर्म की थोड़ा किताब पढ़ खोलूंगा के तो आए, बहुत कोई कुछ काम मिल जाएगा। किया न ईसाइयों पे, न फाजिल जैन अहमद जी पे, एक सेकंड पारसी सुनिए, पे। फाजिल अहमद जी, और आज फाजिल हालत अहमद ये हो जी, गई है कि लोग इनका टिकट समझा? वापस कर दे रहे हैं। फाजिल अहमद लोग जी, चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, फाजिल इनकी ये अहमद हालत हो गई जी, है। फाजिल अहमद जी देखिए कोई जाति चुनाव- धर्म पे नहीं जाना चुनाव चाहता मैं। लोग चुनाव लड़ना नहीं चाहते। मैं अगले हिंदू पिछड़े हिंदू की बात करना नहीं चाहता, मैं पासमानदा मुसलमान और उच्च मुसलमान की बात करना नहीं अरे चाहता। क्यों नहीं करना मैं चाहते? चाहूं जिसको मैं तिरस्कार अगर करना अपन शुरू सब कर ये दूंगा तो 1000 बहुत साल सारी की गुलामी जो बहुत सारी दलित और किताबें खुल जाएंगी, पिछड़ी बहुत सारी जाति के दिक्कत हो लोग जाएगी। मैं बर्दाश्त प्रेम कर कुमार रहे जी के हैं पास जा रहा हूं। इस प्रेम कुमार जी, जन्म से प्रेम कुमार जी, आप वो पढ़ने का अभी छोड़िए, अधिकार आप मैं नहीं, किसी जिसको शिक्षा का अधिकार नहीं, सर जिसको सबको रोजगार शिक्षा का अधिकार है, इस नहीं, देश में जिसको समानता का जमीन अधिकार नहीं सबसे दिए, पहले आता है। जिसको पढ़ाए नहीं, जिसको नौकरी नहीं दिए, और पर्सनल लॉ बोर्ड की अब बात मुझे एक कर बात रहे हैं। बताइए। हिंदू कोड बिल इन लोगों ने नहीं पास कराया अपने लिए।